उसमें डाल दो, वो सबको भस्मीभूत कर देती है, सबको पचा जाती है। दूसरा आदेश किया वारी। वारी, ये दोनों विरोधात्मक पक्ष हैं। अग्नि ऊंचाई खोज लेती है तो जल नीचाई खोज लेता है। मोमबत्ती भी उल्टी कर दो तो लौ पलट के ऊपर चढ़ जाती है। और अग्नि को समतल भूमि, जल को समतल भूमि पर भी डाल दो तो वो फिर भी ढलान खोज लेता है। अग्नि सबलता है तो जल सरलता है, सहजता है। जल का वास्तविक स्वरूप है पवित्रता। अग्नि का वास्तविक स्वरूप है उत्कंठा, तो जल का वास्तविक स्वरूप है पवित्रता। हाथ में पानी गिर जाए तो कोई हाथ धोने नहीं जाता है। पानी गिराने का मतलब ही हाथ धोना है। जल के अलावा कुछ भी गिरे तो हाथ अपवित्र, और मात्र जल गिर जाए तो हाथ पवित्र है। जल का मूल स्वरूप पवित्रता है। दूसरा साधन है विचार की पवित्रता, जीवन की पवित्रता। और थोड़ा वृंदावन की तरफ झांक कर देखूं तो उत्कंठा की अग्नि जब हृदय में जलती है तो आंखों से प्रेम के आंसू निर्झरित हो जाते हैं। महाराज, किसी भक्त ने कहा नारायण मेरे घर आओ। नारायण ने कहा तेरे पास जल है, मैं पानी में रहता हूं, क्षीर सागर, तेरे पास जल है? हाँ, वो ऊपर टंकी लग रही है ना, बहुत अच्छी, कम से कम 100 लीटर की टंकी है, कई कई ने तो 1000 की भी लगा रखी है। नारायण बोले मैं वैकुंठ छोड़ के तेरी सिंटेक्स की टंकी में रहने आऊंगा। अच्छा तो फिर हम एक स्विमिंग पूल बना देते प्रभु। बोले ना ना ना, मैं वैकुंठ का कूल छोड़कर तेरे पूल में रहने आऊंगा। बोले फिर प्रभु सिंधु बनाना तो मेरी ताकत नहीं। नारायण कहते मैंने तुझसे कब कहा कि तू सिंधु बना? मैं तुझसे सत्य कहता हूं सिंधु छोड़, अगर तूने आंखों में प्रेम का एक बिंदु भी बना लिया तो मैं उसमें डूब जाऊंगा। सिंधु में डूबने वाला बिंदु में डूब जा। आंखों की पवित्रता शर्म है, अग्नि की उत्कंठा और तमीज। पवित्रता बड़ी तमीज, बड़ी भारी पवित्रता है। तहजीब एक बड़ी भारी पवित्रता है। राम क्रोध में भी असभ्य नहीं बोलते, यही उनकी पवित्रता है। और तीसरी बात कही तेजो वारी मृदाम। मृदाम माटी के प्रति संकेत किया। माटी, माटी बड़ी सहज होती है, सहजता ही माटी है। सरलता और सहजता में फर्क होता है। सरलता एक अलग गुण है और सहजता एक अलग गुण है। सहजता का मतलब है स्वाभाविकता, सरलता का मतलब तो है डाउन टू अर्थ आदमी। अगर मैं व्यवहारिक भाषा में कहूं, मतलब जो व्यक्ति निराभिमानी है वो सरल है। बड़ी से बड़ी वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी अगर किसी के भीतर अभिमान नहीं आए, जो कि कठिन है, वो सरल है। अच्छा, कठिनाई ये हो जाती है कि कई बार अभिमान तो सरलता का भी हो जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते द मोस्ट ईगोइस्ट पर्सन इज द वन हु सेज आई हैव नो ईगो। मेरे में अभिमान ही नहीं है, ये भी आदमी ऐसा कहता है जिसका उसे बहुत अभिमान हो गया। और सहजता है स्वाभाविकता, एज इट इज रहना, बिना मिलावट, द वे यू आर, उसको कहते हैं सहज। सहज, स्वाभाविक,
सहजता के पास का शब्द है स्वाभाविकता। कुछ दिन पहले मैं किसी को सुन रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कोई जैन महापुरुष थे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। ऊपर सूरज है, नीचे रज है, इसके बीच में सब सहज है। ऊपर सूरज, नीचे रज और सब सहज, प्राकृतिक, स्वाभाविक, एज इट इज, एज इट इज। भगवान सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आपको एज इट इज रहना, मिलावट के साथ नहीं। कथा में अगर आपका नींद आ रही है तो आप बिल्कुल सोइए। मैं तो कल ही बोला था आपको, दुनिया वाले तो वैसे नींद उड़ाने में लग रहे, कम से कम मैं तो आधा घंटा सुला रहा हूं आपको धन्यवाद कहना चाहिए। सहज, बिल्कुल सहज। और सच्ची बात है, अगर मंदिर जाते वक्त केंद्र गोविंद होंगे तो आप सहज हो जाओगे, पर अगर केंद्र और लोग होंगे तो आप असहज हो जाओगे। ठाकुर जी को प्रणाम करते वक्त भी ख्याल ही आएगा कि और लोग देख रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। स्वाभाविकता। पूज्य पिताश्री बड़ी एक सुंदर बात कहते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र को 2 लाख रुपया दिया, उसने कहा बस पिताजी चिंता ही मत करो, 5 साल का टाइम दो, मैं इस 2 लाख को 20 लाख करके लाऊंगा। पिताजी बोले बहुत अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पर बेटा एक काम करियो, कम से कम जितना दिया था तू अगर उतना भी ले आया तो मुझे बड़ी खुशी हो। वैसे तू 20 लाख क्या 20 करोड़ कर, पर अगर तू 5 साल के बाद भी फिर ही हाथ फैला के मेरे सामने खड़ा हो गया ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी, फिर तू असफल है। गोविंद की भी मांग इतनी है, कम से कम उनके सामने इतने तो बनकर जाओ जैसा बनाकर उन्होंने भेजा था। और दुनिया ने बनाया था जैसे आप हो, पर जैसा उन्होंने बनाया था कभी ख्याल करना, क्या अभी आप वैसे ही हो जैसा उन्होंने बनाया था? सहजता कहते ही उसको है। जब छोटा सा बालक, आप बालक के रूप में अवोध आए, वो आप ही थे। आपको लगता होगा महाराज जी काम को कैसे जीता जा सकता है, क्रोध को कैसे जीता जा सकता है, मोह को कैसे जीता जा सकता है। अरे जब आप मैया के उदर से निकले थे ना तो वो आप ही थे जो उस समय इन सब से होते हुए भी इनसे विनिर्मुक्त थे। अद्भुत बात है। सहजता, स्वाभाविकता, कोई हर्ज ही नहीं है। भगवान से अगर लड़ने की इच्छा है तो खूब लड़िए जमकर। शिशुपाल ने भी गाली दी इसलिए भी मुक्ति प्राप्त कर गया, वो भी सहज था। अगर पूतना गई है फिर भी सहज, जैसी थी वैसी गई है तो बात बन गई है। आंख में आंसू नहीं आए तो पिपरमेंट लगा के रोने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कीर्तन में हमने देखा रुमाल में विक्स लगा के लाते, हे गोविंद। ये नहीं आए तो मुस्कुराते रहो और आ जाए तो रोक न देना फिर, क्योंकि आंसू नहीं है, इसी में बहकर भगवान की अनुभूति होने लगी, बह जाएंगे। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, तो ये साधन है रज, श्री गुरु चरण सरोज रज। तेजो वारी मृदाम, मृदाम मतलब मिट्टी, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरणारविंद का आश्रय ही जीवन में मन रूपी मुकुर को पवित्र करता है, और जब मन साफ हो जाता है तब इसी के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार जीवन में होता है। बहुत समय लगा पहले श्लोक को, दूसरे पर चलते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु श्रीमदो
तापत्रयोन्मूलनो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो। आज बहुत आवश्यक है धर्म को प्रोज्झित उज्जवल धर्म बनाना, रूढ़िवादी नहीं, विधि वाला नहीं, मात्र दार्शनिकों से युक्त, इंटेलेक्चुअल, विवेकी, ऐसे ही नहीं, प्रोज्झित उज्जवल धर्म। धर्म बड़ा मुक्त शब्द है। संस्कृति, दर्शन, ये सब मिलकर किसी धर्म का निरूपण करते। संस्कृति एक बड़ा अलग शब्द है। ऐसे पहनिए तो आप ऐसे हो जाएंगे। अगर आपने टोपी पहन ली एक फलाने प्रकार की तो आप किसी और जगह के हो गए। एक दूसरी वाली टोपी पहन ली तो आप किसी और जगह के हो गए। एक तीसरी वाली पग लगा ली तो आप तीसरी जगह के हो गए। एक चौथी प्रकार की टोपी पहन ली तो आप किसी और जगह के हो गए। अगर संस्कृति में दर्शन नहीं होगा तो वो केवल बांटने का साधन करेगी, फिर बंटने लगेंगे। नारंगी हिंदुओं का हो जाएगा, हरा मुसलमानों का हो जाएगा। बताओ क्या होगा? बड़ी कठिनाई पड़ेगी। फिर ऐसे टटोलो रंग के हिसाब से फिर तो सारी सब्जियां मुसलमान ले जाएंगे। हमारे हिस्से में केवल गाजर आने वाला है। और मैं ये सोचता हूं इसके बाद तरबूज का क्या करूं, जो ऊपर से हरा है और अंदर से लाल है। बड़ी कठिनाई हो जाएगी। संस्कृति का आदर्श दर्शन है। धर्म बड़ा मुक्त शब्द है। धर्म की परिभाषा बहुत विलग है। उपासना धर्म नहीं है। मंदिर जाना उपासना है। हो सकता है मंदिर उपासक धार्मिक न हो, पर असंभव है कि धार्मिक उपासक न हो। रावण उपासक है, धार्मिक नहीं है। धर्म के तो 10 ही गुण है। महाराज मनु ने कहे, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकों धर्म लक्षणों। ये श्लोक हर मंदिर के बाहर लिखा होना चाहिए। हर धर्म ग्रंथ के, हर वो सनातन धर्मी हो ही नहीं सकता जैसे इस श्लोक का प्रबोध न हो। धार्मिक कौन है जिसके अंदर क्षमा है? धार्मिक कौन है जिसके अंदर सत्यता है, धृति है, अक्रोधता है? इस प्रकार 10 लक्षण बताए हैं। 10 जिसमें हो वो धार्मिक। मैं ये भी कह सकता हूं 10 में से किसी में एक भी हो तो भी ठीक है, तो भी वो रास्ते पर चल पड़ा है। पर गोस्वामी जी ने इससे भी एक और आगे की परिभाषा कर दी। स्वार्थ अधर्म है और परमार्थ धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। क्योंकि अगर सत्य भी स्वार्थ के लिए है तो अधर्म है, और परोपकार के लिए तुमने झूठ भी बोला है तो वो धर्म है। अगर माफी भी इसलिए दिए क्योंकि कल ये हमारा काम बनाएगा, तो वो माफी देना भी अधर्म हो गया। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणम सताम। अंधविश्वास को धर्म पर मत लेकर आइए। यहां जाके डोरा बांध दिया, यहां जाके फलाना काम कर दिया, ना 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 ना, ये सब रीति हमको समझ में नहीं आती।
सवेरे सवेरे एक बार फोन आया, महाराज जी 5 बजे मैंने दरवाजा खोला, मेरे दरवाजे के बाहर 4 नींबू 6 हल्दी की गांठें रखी थी, मैं क्या करूं? किसी ने झंझट कर दिया। अरे हमने कहा पर्ची रख दे, कल से आलू टमाटर और दे दे तो बाजार नहीं जाना पड़ेगा, जाके रसोई में रखो, पका के खा मजे से, चक्कर में क्या फंसता है। किसी ने कहा महाराज जी बहुत दिन हो गए व्यापार ही नहीं चल रहा, किसी ने हमको बांध दिया, क्या करो? मैंने कहा खोल दे, क्या बड़ी बात है। ऐसे होता है, ये ऐसे होता है ना। हाथ दिखाते फिर रहे, 90 साल के बूढ़े भी ज्योतिषी को हाथ दिखाते फिर रहे, भैया ये बता मैं सुखी कब होऊंगा? उसने कहा अगली लाइफ में ट्राई करियो भाई, यहां तो टाइम बचा नहीं। ये सब विज्ञान है पर ये धर्म नहीं है। कई बार हम इन सभी चीजों को धर्म के साथ जोड़ लेते हैं। ये सब अलग अलग साइंस है। आप ये इसका प्रयोग आपको अच्छा लगता है आप जरूर करिए, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। ज्योतिष एक साइंस है, कर्मकांड भी एक साइंस है, जरूर करिए। बढ़िया सुंदर आदमी घर बनाता है, उसके आगे वो राक्षस टांग देता है। एक बार हम जयपुर में घूम रहे थे, हमसे एक ने पूछा महाराज जी ये क्या, ये किसकी फोटो लगी, घर के मालिक की है क्या? हमने कहा ऐसे ही लगता है थोड़ा थोड़ा। बता, वो व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता। आपने किसी मर्सिडीज के पीछे फटी चप्पल लटकती देखी? रिक्शे, सारा रिक्शे वाले लटका के रखते, भाई तेरे को देख के चिढ़ कौन रहा, ये चाहिए ही नहीं हमको भाई। इसी चक्कर में तो वो आज तक रिक्शे में ही फंसा हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं पाया, बढ़ ही नहीं पाया। हम सब करते ये इसीलिए हैं कि अभी तक प्रेम नहीं हुआ है। अच्छा कोई प्रेमी हो गया है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अकुतो भय कुतोपि भयम नास्ति। मीरा चल पड़ती है अकेली, फिर प्रेमी के अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि फिर वो चल पड़ता है। उसके अंदर निर्भयता स्वाभाविक, क्या चला क्या जाएगा मेरे पास, तुम क्या ले जा सकते हो? पूरी दुनिया को जीतने वाला नेपोलियन एक साधु से हार के जाता है, उसका इतिहास पढ़िए, अकुतो भय। वो उसी में फंसा हुआ है। बताओ, ये धर्म का स्वरूप नहीं है, ये अंधविश्वास है, निश्चित है। हम मान लेते केला उछाला अमरूद बना दिया, ओ भाई तो बड़ा भारी साधु है। अमरूद उछाला संतरा बना दिया, तो क्या फर्क पड़ गया, बाजार में संतरा मिलता नहीं है क्या? नारियल उछाला आम बना दिया, आप ले आओ 500 रुपए का मिलता है। संत उसे नहीं कहते जो आम को अमरूद बनाता है, संत उसे कहते जो दुराचारी को सदाचारी बनाता है, दुर्जन को सज्जन बनाता है। यही यहां इशारा किया है, भागवत कह रही है धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो। तीसरे श्लोक में कहा निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका। गुरुदेव बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं इस श्लोक की। एक आम के बगीचों के बीच में कोई एक आम लगा हो, उस आम के पेड़ की कोई बहुत ऊंची डाली हो, उस डाली के ऊपर कभी अगर चील आकर बैठे तो वो आम का फल नहीं खाती, शिकार ढूंढती है। कभी कबूतर आके बैठे तो वो फल नहीं, अपनी मादा प्रेयसी को ढूंढता है।
पर अगर तोता आता है तो वो डालियों में बैठता ही नहीं है, अपनी वनस्पति शास्त्र की विज्ञ दृष्टि से खोजता है कौन सा फल सबसे ज्यादा पका है, और उस पर ऐसा चंचु आघात करता है कि खुद कुछ रस खुद ले लेता है और कुछ रस नीचे टपकाता जाता है, जिससे वो जो उस तक नहीं पहुंच सकते उस तक फल पहुंच जाता है। ऐसे ही ये शरीर भी एक वृक्ष की तरह है, और इसकी सबसे ऊंची डाली है ये बुद्धि। इस बुद्धि की डाली के ऊपर अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए जो ये जीवन जीते हैं वो गिद्ध के समान है, जिनके जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रियों की तृप्ति है, वही वास्तव में चील के समान है, जो केवल दूसरी कामनी कंचन कलेबर कादम्ब दूसरे के शरीरों का अवलोकन करते रहते हैं, वो कबूतर के समान है। पर जो बुद्धि से नीचे उतर के आत्मा में खिले हुए परमात्मा के रस को पीते भी हैं और दुनिया को पिलाते भी हैं, वो सुखदेव के समान है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरहो रसिका भुवि भाव। तीनों श्लोकों को प्रणाम करता हूं। आज कुछ खास ही वेदांत तो हो गया, हाँ, पर कभी कभी अच्छा लगता है। अंतश्चेतना में मन के अवलोकन के लिए कई बार कथा ऐसी भी होनी चाहिए जिससे पता चले कि कथाओं के स्तर कैसे होते हैं। आइए अग्रिम प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने देवर्षि नारद की प्रेरणा से अनेक शास्त्रों का निर्माण अवस्थित किया, पर उसके बाद भी जब अतृप्त रहे तो देवर्षि नारद ने मार्गदर्शन किया। वेद व्यास ने अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जैसे वेदों की संरचना करी। कटकेन, ईश, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतर, तैतर, मंडू, मांडुक्य जैसे उपनिषदों की रचना करी। भागवत, भविष्य, मार्कंडे, मत्स्य, शिव, वामन, वायु, विष्णु, ब्रह्म, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड, अग्नि, नारद, पद्मलिंग, गरुण, कूर्म, स्कंद जैसे पुराणों की संरचना करी। ये सब शास्त्र प्रकट हुए। तदुपरांत भी व्यास जी अतृप्त रहे, तब देवर्षि नारद ने उन्हें ज्ञान दिया। आपने लिखा सब है। देखिए, एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं फिर गहरी समझाना चाहता हूं। दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता है जहां ज्ञान जन्म लेता है, पर एक बात यह भी पक्की है, जिस वस्तु का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। जब ज्ञान किसी के अंदर जन्म लेता है तो अभिमान ही उस ज्ञान की मृत्यु कर देता है। पर एक और रास्ता है, कुछ और आगे बढ़कर, जब ज्ञान की सार्थकता से प्रेम की प्राप्ति होती है तो कई बार ज्ञान प्रकट होता है। गोपी में ज्ञान जन्म नहीं लेता, उसमें प्रकट होता है। तो वो ऐसा गीत गा देती है कि बड़े बड़े वेदांती भी अचंभित हो जाते हैं। व्यक्ति के हृदय में उसके द्वारा ज्ञान जन्म लेता है, पर गुरु कृपा से ज्ञान प्रकट होता है। पहले व्यास जी के अंदर ज्ञान ने जन्म लिया था, पर अब नारद जी की कृपा से उनमें ज्ञान का प्रागट्य हुआ। और जो वस्तु प्रकट होती है उसकी मृत्यु नहीं होती, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। 4 श्लोक प्रदान किए, पहले निर्णय किया। व्यास जी आपने लिखा बहुत कुछ है, मैं आपके लेखनी की प्रशंसा करता हूं, पर अब आपको ऐसा लिखना चाहिए जो वर्तमान समय के लिए उपयुक्त हो। वर्तमान समय के लिए सबसे उपयुक्त वस्तु क्या है?
वर्तमान समय में 4 शास्त्र प्रभावी हैं, गीता, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत। ज्यादातर आप सब तरफ ये 4 ही चीज देखते होंगे। चारों का अपना अपना लक्ष्य है। महाभारत हमको रहना सिखाती है, रहिए कैसे। रामायण हमको जीना सिखाती है, कैसे जीजिए। रहने में और जीने में फर्क होता है। रह तो पशु भी लेता है, मनुष्य जी पाता है। रहिए कैसे, रहिए कैसे का मतलब, अगर आप पशु हैं तो ऐसे रहिए, आप पुरुष हैं तो ऐसे रहिए, आप स्त्री हैं तो आप ऐसे रहिए, आप पति हैं तो आप ऐसे रहिए, पत्नी हैं तो ऐसे रहिए, पिता हैं तो ऐसे रहिए, गुरु हैं तो ऐसे रहिए, शिष्य हैं तो ऐसे रहिए। आप जो हैं वो उसके साथ आपके रहने का निर्णय होता है, पर रहने में और जीने में फर्क होता है। कैसे भी रहते हुए जिया कैसे जाए। रामायण हमको जीना सिखाती है, भगवत गीता हमको करना सिखाती है। करिए कैसे, कर्म की सार्थकता क्या है। अर्जुन अकर्मण्य हो रहा था तो श्री कृष्ण के उद्बोधन ने उसे उत्साहित कर दिया। करिए कैसे। भागवत महाभारत से शुरू होती है तो रहना भी सिखाती है। नवम स्कंद में रामायण भी आती है तो जीना भी सिखाती है। एकादश स्कंद में भगवत गीता भी आती है तो करना भी सिखाती है। और इन तीनों से आगे बढ़कर कुछ और, मरना भी सिखाती है। जब जन्म अच्छा और जीवन अच्छा तो अच्छी मृत्यु भी जीव का लक्ष्य है। हे व्यास जी, वर्तमान समय के लिए उपयुक्त बात क्या है वो आप हमें बताएं। और साधनों की बात की जाए तो 2 ही साधन मुझे समझ आते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में सुंदर बात कही। एहि कलि काल ना साधन दूजा, एहि कलि काल कलि काल ना साधन दूजा, एहि कलि काल साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिए गाइए राम, राम ही सुमरिए गाइए राम। संतत सुनिए राम गुण ग्राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, संतत सुनिए राम गुण। साधनों में 2 ही साधन ऊंचे कहे, उसका सुमिरन हो, उसी का गान हो, और संतों के समाज में उसी का श्रवण हो। श्रवण, स्मरण और गान, इन तीनों में भेद होता है। श्रवण कैसा है? श्रवण कैसा है? जैसे गाय, गौ माता जब अपना आहार लेती है ना, जब चारा खाती है, हरा खाती है, वो श्रवण है। स्मरण कैसा है? जब खाए हुए आहार की वो जुगाली करती है। और कीर्तन कैसा है? जब ग्वाला उसका दोहन करता है। ये तीनों पद्धति यहीं से समझ में आ सकती है। जब पहले आहार नहीं होगा जब तक जुगाली नहीं होगी, जब तक जुगाली नहीं होगी तब तक दूध की प्राप्ति नहीं होगी। सुनना,
आस्वादन है, जुगाली ही चिंतन है और दोहना ही कीर्तन है। वही कीर्तन है। दो ही चीज मुझे समझ आई। और आप क्या करोगे, कितना योग करोगे? हाँ? 2-3 घंटे एक आसन से बैठना भी आफत हो जाती। आज योग करना कोई साधारण चीज नहीं है। हाँ, प्राणायाम करना आसान है, पर प्राणायाम योग का मात्र एक साधन है।